आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट इज नोन बाय द बेलमेंट। निक्षेप का अनुबंध। ये जो बेलमेंट का जो शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के बेलर से लिया हुआ है। बेलर से, BAILOR। जिसका शाब्दिक अर्थ है टू डिलीवर। टू डिलीवर, सुपुर्द करना, सौंपना। जब हम कोई भी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष प्रयोजन से सुपुर्द करते हैं तो उससे निक्षेप का अनुबंध कहा जाता है। तो ये चाहे सेवाएं प्रतिफल के बदले में देओ या बिना प्रतिफल के देओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने साइकिल या मोटरसाइकिल किराए पे ली, ये भी बेलमेंट है। और मैंने अभी आपको मेरी मोटरसाइकिल जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये भी बेलमेंट है। मैंने पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दी, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने दर्जी को कपड़े दिए सिलाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने स्कूटर मरम्मत के लिए दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने रेलवे स्टेशन पे अपने सामान को सुरक्षा के प्रयोजन से कोई टोकन लिया और वस्तु सुपुर्द करी, निक्षेप। आपने माल अपने माल वाहक को इस प्रयोजन से सुपुर्द किया कि वो माल जयपुर के अंदर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की बात है, बेलमेंट। ये निक्षेप के उदाहरण दिए मैंने आपको। निक्षेप के उदाहरण के अंदर विशिष्ट बात यह है कि इसमें केवल और केवल अधिकार का हस्तांतरण होगा, स्वामित्व का नहीं। इट इज मियरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, नॉट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ओनरशिप सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के पास ही रहेगी। तो सेक्शन 148 के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि निक्षेप का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को इस उद्देश्य से वस्तु सुपुर्द करता है, सच ऑब्जेक्टिव, सच पर्पस। इस उद्देश्य से वस्तु सुपुर्द करता है कि वो उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वस्तु पुनः सुपुर्द करने वाले को लौटा दी जाएगी अथवा उसके निर्देशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ये निक्षेप का अनुबंध है। वापस दोहरा रहा हूं, जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को इस उद्देश्य से, इस प्रयोजन से वस्तु सुपुर्द करे
कि वो उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वस्तु पुनः सुपुर्द करने वाले को लौटा दी जाएगी अथवा उसके निर्देशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। मैंने ये पुस्तक आप में से किसी एक बच्चे को दी पढ़ने के लिए, और मैंने ये निर्देश दिया कि 10 दिन के बाद में ये पुस्तक जो है वो किसी दूसरे जिसका मैंने नाम निर्दिष्ट किया है उसको सुपुर्द कर देंगे। ये निक्षेप ही है। वाहक माल वापस निर्देशानुसार मुझे लौटाए या मेरे निर्देशानुसार कोई गंतव्य स्थान पर पहुंचाए, ये निक्षेप का अनुबंध है। तो मीनिंग देयर भाई, निक्षेप के अनुबंध के अंदर है, मैंने आपको बताया, इसमें केवल और केवल अधिकार का हस्तांतरण होगा, यानी स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो सकता। अब जो बातें अभी तक आपने देखी है उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निक्षेप के अंदर ये कुछ बातें हैं जिसके संबंध में हमें ध्यान रखनी है, which are known as a essential features of the bailment। और पहली विशेषता ये है दो पक्षकार निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता, बेलर एंड बेली। जो व्यक्ति वस्तु सुपुर्द कर रहा है वो निक्षेपी, और जो सुपुर्द माल को अंगीकार करता है वो निक्षेप ग्रहीता, निक्षेपित माल को एक्सेप्ट करने वाला। दूसरी मैंने एसेंशियल फीचर बताया था कि माल के अधिकार का हस्तांतरण, पोजेशन का हस्तांतरण, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। माल किसी न किसी रूप में निक्षेप ग्रहीता को सुपुर्द करना होगा, और माल की सुपुर्दगी 3 तरीके से दी जा सकती है। 3 तरीके हैं सुपुर्द करने के। एक है वास्तविक सुपुर्दगी, भौतिक रूप से वस्तु को हस्तांतरित करना। मैंने ये पुस्तक आपको दी, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ दी बुक। और रचनात्मक सुपुर्दगी, रचनात्मक सुपुर्दगी एक ऐसी सुपुर्दगी है जिसमें माल ऑलरेडी किसी न किसी रूप में निक्षेप ग्रहीता के पास में है और हमने उनको स्वीकृति प्रदान कर दी। ये रचनात्मक सुपुर्दगी है, रचनात्मक सुपुर्दगी है। सपोज करो मैं टीवी सेट का विक्रेता हूं, मैंने कोई पर्टिकुलर टीवी के सेट को बेच दिया। द टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, लेकिन बायर ने ये कहा कि मैं कोई दूसरे प्रयोजनार्थ जो है अन्यत्र कहीं जा रहा हूं, ये माल आपके पास ही पड़ा है। गुड्स ऑलरेडी वाज देयर, लेकिन ये जो सुपुर्दगी हुई है ये है रचनात्मक सुपुर्दगी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंड थर्ड वन सांकेतिक सुपुर्दगी, सिंबॉलिक। निक्षेपी ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे ये लगे कि निक्षेप ग्रहीता उस माल को अपने पोजीशन में ले लेगा, सांकेतिक सुपुर्दगी। गोदाम की चाबी सौंपना, सांकेतिक सुपुर्दगी।
तो पहली बात तो यह है कि निक्षेप के अनुबंध में माल के अधिकार का हस्तांतरण होना चाहिए। दूसरा, 3 तरीके से, किसी भी तरीके से माल की सुपुर्दगी होनी चाहिए, और सुपुर्दगी अनायास नहीं, स्पष्ट या गर्भित अनुबंध पर आधारित होनी चाहिए। अनुबंध पर आधारित। अगर बिना अनुबंध के ही माल किसी के अधिकार में है तो उसको जो है वो निक्षेप नहीं कहा जा सकता। चौथी बात यह है कि केवल चल वस्तु की सुपुर्दगी, अचल संपत्ति को फिजिकल रूप से अपन डिलीवर नहीं कर सकते, तो ये अपने क्षेत्राधिकार के बाहर है। केवल चल वस्तुओं का ही निक्षेप किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेष बात यह है कि विद्यमान माल का निक्षेप, जो गुड्स अपने पास में प्रिपेयर्ड है, सुपुर्द करने की स्थिति में है, केवल उसी का निक्षेप होगा। भावी माल का निक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकली अपन सुपुर्द नहीं कर सकते। इसी प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य, कोई न कोई स्पेसिफिक पर्पज, सुरक्षा का हो सकता है, रिपेयर का हो सकता है, और किसी तरह से सुरक्षा जो है हो सकता है, किसी की मदद करने का हो सकता है, तो कोई न कोई विशेष प्रयोजन निक्षेप के अनुबंध में होगा। विशिष्ट प्रयोजन के लिए वो वस्तु सुपुर्द की जाएगी, और वो विशेष प्रयोजन पूरा होने के पश्चात वस्तु पुनः सुपुर्द करने के वाले को लौटा दी जाएगी, अथवा उसके निर्देश अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। फिर महत्वपूर्ण विशेषता है टेम्परेरी अरेंजमेंट, अस्थायी उद्देश्य। ये कोई स्थायी उद्देश्य नहीं है, एक टेम्परेरी फेज है, और उस प्रयोजन के लिए वस्तु सुपुर्द की जाएगी। जहां तक माल की वापसी का सवाल है, मैंने आपको ये बता दिया कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा। माल पुनः या तो उसको लौटा दी जाएगी या उसके निर्देशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर निक्षेपी ने वस्तु लौटाने की शर्त रखी है तो वस्तु लौटानी होगी, और यदि निक्षेपी ने कोई अन्य किसी प्रकार का निर्देश दिया है तो उस निर्देश की अनुपालना करनी पड़ेगी। जहां तक माल के स्वरूप का प्रश्न है, तो माल उसी रूप में वापस आ सकता है, माल भिन्न रूप में भी आ सकता है। आपने कपड़ा फ्लेट दिया, लेकिन दर्जी ने ड्रेस बना करके रूप भिन्न कर दिया। आपने अपने यहाँ पड़ोसी के यहाँ गाय किसी विशेष प्रयोजन के लिए छोड़ी, इन बिटवीन जो है गाय के बछड़ा हो गया, चेंज हो गया, एक से एकाधिक सब्जेक्ट हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माल की वापसी उसी रूप में हो सकती है, भिन्न रूप में भी हो सकती है। एक विशेष ध्यान रखेंगे कि निक्षेप का जो अनुबंध है वो मूलतः क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। यदि निक्षेप ग्रहीता ने उचित चतुराई और सावधानी का उपयोग करते हुए अगर वस्तु नष्ट हो जाती है तो वो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपने दर्जी को कपड़े दिए, दुकान में आग लग गई बिना किसी त्रुटि के, दर्जी आपकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम दर्जी दुकान को खुला छोड़ करके रंजत्र कहीं चला गया और पीछे से मार चोरी चला गया, ये निक्षेप ग्रहीता की लापरवाही है।
उसने उस तरीके से काम नहीं किया जैसा कि एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। मैंने आपको ये बताया था कि केवल चल वस्तु का ही निक्षेप हो सकता है। तो यह मैं आपको जानने के लिए बता दूं कि इस दृष्टिकोण से मुद्रा को चल संपत्ति नहीं माना है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा को चल संपत्ति नहीं माना है, इसलिए इसका निक्षेप नहीं हो सकता। ये कुछ बातें हैं जो निक्षेप के अनुबंध के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। मोटे तौर पर निक्षेप जो है वो किसी अस्थायी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वस्तु की सुपुर्दगी होती है, और वो उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वस्तु पुनः सुपुर्द करने वाले को लौटा दी जाती है। और ये जो निक्षेप है मैंने आपको बताया, ये सशुल्क भी हो सकता है और निःशुल्क भी हो सकता है। इससे अनुबंध के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल अपन निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, तो मैं सेक्शन वाइज आपको जो है उसके जितने भी लॉज एंड बायलॉज आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहेगी।